सलाम दोस्तों, मैं हूं असिस्टेंट ऑफ साबिर और आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद साबिर पा। आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के 10वें दिन के बारे में, जब उसने अपने मैनेजर के साथ सीखा कि ओरेकल एकोनेक्स में प्रोजेक्ट एडमिन कैसे क्रिएट किया जाता है। ये रोल एक डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट एडमिन हाई एकोनेक्स के डॉक्यूमेंट्स और यूजर्स को मैनेज करता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 1. सुबह का शुरुआत, स्टार्टिंग द डे। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर अराइविंग एट द ऑफिस। DCC, जो एक डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है, अपने 10वें दिन ऑफिस में आता है और सोचता है आज क्या नए स्किल्स सीखने को मिलेंगे। उसका मैनेजर आज उससे ओरेकल एकोनेक्स में प्रोजेक्ट एडमिन बनने का प्रोसेस सिखाने वाले हैं। DCC चेकिंग ईमेल्स एंड रिसीविंग अ टास्क फ्रॉम हिज मैनेजर। आकाश को अपने ईमेल इनबॉक्स में एक टास्क मिलता है जिसमें उसके मैनेजर ने लिखा है कि आज वो प्रोजेक्ट एडमिन रोल का काम समझेंगे, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स और यूजर्स का एकोनेक्स सिस्टम में बेटर तरीके से मैनेजमेंट कर सके। 2. मैनेजर से मीटिंग विद द मैनेजर। DCC of Akash in his manager's office, discussing the project admin role। DCC अपने मैनेजर के ऑफिस में जाता है। मैनेजर समझते हैं प्रोजेक्ट एडमिन एक क्रूशल रोल होता है जो एकोनेक्स में पूरी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करता है। आपको यूजर्स को क्रिएट, मॉडिफाई और मैनेज करना होता है, और साथ हाई डॉक्यूमेंट वर्कफ्लोज को सेटअप करना होता है। मैनेजर शोइंग अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ Aconex इंटरफेस ऑन द स्क्रीन। मैनेजर एक लाइव एग्जाम्पल के जरिए आकाश को Aconex का प्रोजेक्ट एडमिन डैशबोर्ड दिखाते हैं, जहां से सिस्टम के सारे कॉन्फ़िगरेशंस और यूजर परमिशंस हैंडल की जाती है। 3. प्रोजेक्ट एडमिन रोल असाइन करना। असाइनिंग द प्रोजेक्ट एडमिन रोल। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर सिटिंग एट हिज डेस्क, एक्सेसिंग द Aconex सिस्टम। मैनेजर के एक्सप्लेनेशन के बाद आकाश अपने डेस्क पर आता है और ओरेकल एकोनेक्स में लॉगिन करता है। सबसे पहले उससे प्रोजेक्ट एडमिन रोल को असाइन करना होता है। DCC टू द एडमिन सेटिंग्स इन Aconex। DCC एडमिन सेक्शन में जाता है और वहां यूजर रोल्स पर क्लिक करता है। मैनेजर के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट एडमिन को ज्यादा परमिशंस दी जाती है ताकि वो यूजर्स को ऐड, एडिट और रिमूव कर सके। DCC selecting project admin from a drop-down menu and assigning it to himself। DCC अपने नाम के सामने प्रोजेक्ट एडमिन रोल असाइन करता है। ये रोल असाइन करने के बाद उससे सिस्टम का फुल कंट्रोल मिल जाता है, जो सिर्फ प्रोजेक्ट एडमिन के पास होता है। 4. प्रोजेक्ट यूजर्स क्रिएट करना। क्रिएटिंग प्रोजेक्ट यूजर्स। DCC navigating to the यूजर मैनेजमेंट टैब। प्रोजेक्ट एडमिन का सबसे पहला काम होता है यूजर्स क्रिएट करना। आकाश यूजर मैनेजमेंट सेक्शन में जाता है, जहां नए यूजर्स को प्रोजेक्ट में ऐड किया जाता है। DCC फिलिंग आउट अ फॉर्म विद यूजर डिटेल्स लाइक नेम, ईमेल एंड रोल। DCC एक नए यूजर को ऐड करने के लिए फॉर्म फिल करता है। हर यूजर का नाम, ईमेल एड्रेस और उनका रोल डिफाइन करता है। Aconex में हर यूजर का रोल उनके काम के हिसाब से डिफाइन किया जाता है, जैसे डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, इंजीनियर, मैनेजर, etc. विजुअल ऑफ आकाश असाइनिंग रोल्स टू यूजर्स। आकाश यूजर्स को अप्रोप्रिएट रोल्स असाइन करता है। एक इंजीनियर को डॉक्यूमेंट रिव्यूअर का रोल दिया जाता है, जबकि डॉक्यूमेंट कंट्रोलर्स को डॉक्यूमेंट सबमिटर का रोल। 5. डॉक्यूमेंट वर्कफ्लोज सेटअप करना। सेटिंग अप डॉक्यूमेंट वर्कफ्लोज। DCC नेविगेटिंग टू द वर्कफ्लोज सेक्शन। अब DCC का अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट वर्कफ्लोज सेटअप करना। वर्कफ्लोज का काम होता है कि जब कोई डॉक्यूमेंट सबमिट हो तो वो ऑटोमेटिकली सही लोगों तक रिव्यू के लिए पहुंच जाए। DCC क्रिएटिंग अ न्यू वर्कफ्लो टेम्पलेट। DCC एक न्यू वर्कफ्लो टेम्पलेट क्रिएट करता है। इसमें वो डिफाइन करता है कि सिविल डॉक्यूमेंट्स पहले सिविल इंजीनियर को रिव्यू के लिए जाएंगे, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को और फिर कंसल्टेंट को।
DCC कॉन्फ़िगरिंग डेडलाइंस एंड अप्रूवल स्टेप्स। हर स्टेप के लिए DCC डेडलाइंस सेट करता है ताकि डॉक्यूमेंट टाइमली रिव्यू हो सके और प्रोजेक्ट डिले ना हो। ये सब वर्कफ्लोज प्रोजेक्ट एडमिन के कंट्रोल में होते हैं। विजुअल ऑफ आकाश असाइनिंग रोल्स टू यूजर्स। आकाश यूजर्स को अप्रोप्रिएट रोल्स असाइन करता है। एक इंजीनियर को डॉक्यूमेंट रिव्यूअर का रोल दिया जाता है, जबकि डॉक्यूमेंट कंट्रोलर्स को डॉक्यूमेंट सबमिटर का रोल। 6. परमिशंस और एक्सेस कंट्रोल सेटअप करना। सेटिंग परमिशंस एंड एक्सेस कंट्रोल। DCC मैनेजिंग यूजर परमिशंस इन द एडमिन पैनल। एक प्रोजेक्ट एडमिन के लिए जरूरी होता है कि वो हर यूजर के एक्सेस को कंट्रोल करे। आकाश परमिशंस सेक्शन में जाता है और यूजर्स के एक्सेस राइट्स सेट करता है। हर यूजर को सिर्फ वही देखने की परमिशन मिलती है जो उनके काम के लिए जरूरी होती है। DCC असाइनिंग डॉक्यूमेंट एंड फोल्डर एक्सेस परमिशंस। DCC डॉक्यूमेंट्स और फोल्डर्स के एक्सेस सेट करता है। जैसे सिविल इंजीनियर को सिर्फ सिविल डॉक्यूमेंट्स देखने की परमिशन होती है, जबकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इलेक्ट्रिकल डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस मिलता है। DCC असाइनिंग रोल्स टू यूजर्स। DCC यूजर्स को अप्रोप्रिएट रोल्स असाइन करता है। एक इंजीनियर को डॉक्यूमेंट रिव्यूअर का रोल दिया जाता है, जबकि डॉक्यूमेंट कंट्रोलर्स को डॉक्यूमेंट सबमिटर का रोल। 7. फाइनल रिव्यू विद द मैनेजर, रिव्यूइंग द सेटअप विद द मैनेजर। DCC presenting the completed project admin setup to his manager. DCC जब अपना सेटअप कंप्लीट कर लेता है तो अपने मैनेजर के पास जाता है रिव्यू के लिए। मैनेजर सेटअप को चेक करते हैं और आकाश को अप्रिशिएट करते हैं। मैनेजर कहते हैं, DCC, तुमने Aconex का प्रोजेक्ट एडमिन रोल 1 से समझ लिया है। तुमने वर्कफ्लोज, यूजर्स और परमिशंस सब सही तरीके से सेटअप किए हैं। अब तुम सिस्टम को पूरी तरह मैनेज कर सकते हो। DCC ये सुनकर खुशी से मुस्कुराता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे एक डॉक्यूमेंट कंट्रोलर ओरेकल Aconex में प्रोजेक्ट एडमिन का रोल क्रिएट करता है और यूजर्स और वर्कफ्लोज को मैनेज करता है। प्रोजेक्ट एडमिन का रोल काफी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट फ्लो और यूजर मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। मैं हूं असिस्टेंट ऑफ साबिर और आप देख रहे थे लर्न विद साबिर। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इस ट्यूटोरियल में हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कैसे प्रोजेक्ट एडमिन का रोल क्रिएट होता है और कैसे एक डॉक्यूमेंट कंट्रोलर Aconex सिस्टम में यूजर्स, परमिशंस और वर्कफ्लोज मैनेज करता है।